हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। साइंस की वर्कशीट नंबर 71। इसका टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इल। ज्ञान। These days so many healthy people are getting infected by corona. What does what can be the reason for this? These days आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे हेल्दी पर्सन्स हैं वो भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं कोरोना से। इसका क्या रीज़न हो सकता है, ज्ञान ने पूछा। तो जिज्ञासा दीदी कहती है कोविड इज स्प्रेडिंग ड्यू टू टू रीजंस, वीक इम्यूनिटी एंड केयरलेसनेस। वीक इम्यूनिटी, अगर किसी भी पर्सन की वीक इम्यूनिटी होती है या फिर वो केयरलेसनेस, वो अपनी केयर नहीं करता, उसमें थोड़ी लापरवाही करता है, तो भी कोरोना जो कोविड है वो जल्दी से स्प्रेड हो जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। जो हेल्थ है वो क्या है कि एक जो पर्सन है वो फिज़िकली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली एंड सोशली, तीनों तरह से वो हेल्दी होना चाहिए। हेल्थ कैन नॉट बी अचीव ओनली इंडिविजुअली एज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट। हेल्थ हेल्थ क्या है इंडिविजुअल की, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो किस पे डिपेंड करता है कि उसकी सराउंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए और उसका एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। इट इज़ अ सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ लाइक कोरोना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जो हमें क्लीनलीनेस रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हाइजीन, साफ़ सुथरा खाना चाहिए, तभी हम उस डिज़ीज़ को रोक सकते हैं, जैसे कि कोरोना। ठीक है। अब हेल्थ जो है वो फिज़िकल फिटनेस द पर्सन इज़ नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और टेंशन। अगर किसी भी पर्सन में किसी भी तरह का कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो मेंटली फिट है। अगर फिजिकल फिटनेस द पर्सन इज एक्टिव एंड डिजीज़ फ्री, अगर पर्सन एक्टिव है और डिजीज़ फ्री है तो हम क्या कहेंगे कि पर्सन फिजिकली फिट है। सोशल सोशल फिटनेस Social fitness, the person is able to communicate and socialize well to fulfill his requirement. सोशल फिटनेस का मतलब होता है कि हम पर्सन्स जो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या सोशलाइज, आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, सारी फुलफिलमेंट कर रहे हैं सारी रिक्वायरमेंट्स को। जितने भी पर्सन हैं आपस में अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, अच्छे से मिलजुल रहे हैं, तो इसका मतलब पर्सन सोशली फिट है। ठीक है। तो ये हमारी हेल्थ की तीन बातें हैं कि मेंटल लेवल भी अच्छा होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी अच्छी होनी चाहिए और सोशल फिटनेस भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइटरी इनटेक। जो अच्छी गुड हेल्थ के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है, सबसे पहले हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। देन सेकंड है पर्सनल एंड सोशल हाइजीन, आपस में मिलजुल कर सोशल में भी और एक दूसरे से भी मिलजुल कर रहना चाहिए। थर्ड है एक्टिव लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव होना चाहिए, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए या फिर हेल्थ कॉन्शियस एटीट्यूड होना चाहिए, अपनी हेल्थ के प्रति सजग रहना चाहिए। ठीक है। फोर्थ है गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। इट इंक्लूड क्लीन सराउंडिंग होनी चाहिए, गुड सैनिटेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, कूड़े को निपटाने के लिए अच्छे से प्रॉपर पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पानी होना चाहिए। देन फिफ्थ पॉइंट है गुड इकोनॉमिक कंडीशन फॉर प्रोविज़न ऑफ गुड फूड। ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए कि वो ईजिली गुड फूड को अवेलेबल करा सके। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड बीइंग डिजीज़ फ्री। हेल्दी एंड
डिजीज़ फ्री, दोनों में क्या डिफरेंस है? सम टाइम अ पर्सन हु इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़ माइट बी अनहेल्दी। सम टाइम कुछ कभी कभी पर्सन अगर किसी डिजीज़ से सफ़र नहीं है, कुछ डिजीज़ अगर पर्सन को नहीं है तो भी हम उसे अनहेल्दी कह सकते हैं। कैसे? अगर कोई गुड सिंगर है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, वो अच्छे से गाना नहीं गा पा रहा, अच्छे से सॉन्ग को नहीं गा पा रहा, तो हम क्या कहेंगे? ही इज़ नॉट एबल टू सिंग प्रॉपरली, ही इज़ बीइंग नॉट सिक। वी कैन से ही इज़ नॉट हेल्दी। हम उसे क्या कहेंगे? कि वो हेल्दी नहीं है। ठीक है। डज मीनिंग ऑफ हेल्थ डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? जो पर्सन्स की हेल्थ होती है वो पर्सन टू पर्सन में डिफ़र करती है। जैसे कि म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन क्या करता है? म्यूज़िक बजाता है। ठीक है, उसमें बहुत इनफ ब्रीदिंग कैपेसिटी है, इनफ ब्रीदिंग कैपेसिटी है लेने की। ठीक है, तो क्या इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे? कि म्यूजिशियन जो है वो बहुत ही, उसकी लंग्स की पावर इतनी अच्छी है कि वो ब्रीथिंग कैपेसिटी ले पा रहा है, सांस को ले पा रहा है और अंदर छोड़ पा रहा है। ठीक है। जबकि डांसर है, डांसर भी क्या करता है? वो अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच करता है, अलग अलग तरह के पोज करता है। जो पोज करता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट्स भी होते हैं। दीज आर नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होते। अगर कोई नहीं कर पा रहा ये सब चीज़ें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी नहीं है। ठीक है। बट वी कैन नॉट से दैट अदर आर नॉट हेल्दी। हम ये नहीं कह सकते कि वो हेल्दी नहीं है। इन अदर वर्ड्स, बीइंग डिजीज़ फ्री का क्या मतलब है? डज नॉट मीन दैट पर्सन इज़ हेल्दी। डिजीज़ फ्री इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन हेल्दी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ देन ही इज़ नॉट हेल्दी एज वेल। पर्सन अगर डिजीज़ से सफ़र है तो हम उसे हेल्दी नहीं कह सकते। ठीक है। अब इसके बाद है सिग्निफिकेंस क्या है हेल्थ की? इट इंक्रीज अवर वर्किंग एफिशिएंसी। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो वर्किंग एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। एंड हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, और क्या हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर पाएंगे अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो। सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प अस टू कॉप अप विद द सोशल एंड मेंटल प्रेशर विदाउट मच डिफ़िकल्टी। बिना किसी डिफ़िकल्टी के हम क्या करते हैं? सोशल और मेंटल दोनों तरह से कोप अप कर पाते हैं, उन दोनों को बैलेंस कर पाते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इट मेक्स आवर लाइफ जॉयफुल, बहुत खुशियों से भर देती है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हमारी लाइफ भी खुशियों से भर जाती है। ओनली अ हेल्दी इंडिविजुअल कैन बी हैप्पी एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। अगर पर्सन हेल्दी होगा तो बहुत खुश रहेगा और सोसाइटी में भी अपने खुशियों को फैलाएगा। वी नीड गुड हेल्थ नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ बट आल्सो फॉर आवर सोसाइटी। अगर किसी की अच्छी हेल्थ है तो क्या होगा? कि वो खुश तो है, खुद भी खुश है और हमारी और पूरी सोसाइटी को भी वो खुश रखेगा। ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हेल्थ? राइट इट्स सिग्निफिकेंस। हेल्थ क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है। तो हम देखते हैं हेल्थ के बारे में हमने कहाँ पर पढ़ा है। ठीक है। ये है फर्स्ट, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ये फर्स्ट का आंसर है। एंड इट्स सिग्निफिकेंस भी बतानी है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, ये भी फर्स्ट का आंसर है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ बीइंग डिजीज फ्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीइंग हेल्दी, एक्सप्लेन। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, ये हमारा सेकंड का आंसर है ये। ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आर देयर एनी मोर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गुड हेल्थ अपार्ट फ्रॉम अबव? थिंक एंड राइट। गुड हेल्थ की कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स बतानी है जो ऊपर नहीं दी हुई है, तो हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं इट हेल्प अस टू इंक्रीज कंसंट्रेशन इन स्टडीज़ एंड अदर मेंटल एक्टिविटीज़। एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं
और एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, गुड हेल्थ ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंट्री डेवलपमेंट। ओके, ये 2 पॉइंट हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, एक्सप्लेन। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम ये पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं मेंटल फिटनेस के बारे में, फिजिकल फिटनेस और सोशल फिटनेस। ठीक है, तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व हो गए हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।